नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं दबंग केसरी न्यूज। सेना है जो टुकड़े हुए, जो बड़े विचारों के मतभेद की वजह से और कुछ नहीं। जहां बात आती है समाज के हित की, राष्ट्र हित की, देश हित की, तो वहां सभी करणी सेना समस्त क्षत्रिय संगठन वहां आपको उपस्थित मिलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं 27 अगस्त को समस्त क्षत्रिय संगठन उस दिन आपको मंच में दिखाई देंगे। 27 तारीख को क्षत्रिय एकता महापड़ाव का जो आयोजन है वो हम लोगों का 19 सूत्री मांगों को लेकर है। हमारे जो भीष्म पितामह, जो प्रतिज्ञाबद्ध और जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, माननीय लोकेन कालवी साहब, उनकी जन्म जयंती भी उस दिन है, तो दोनों ही अवसर हमारे लिए खास हैं। और उस अवसर पर हमारे दो नायक, माननीय प्रताप कालवी साहब और माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी साहब, और हमारे समाज के, हमारे क्षत्रिय समाज के तमाम नायक उस दिन उपस्थित रहेंगे और क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन रहेगा। करणी सेना केवल मेजबानी की भूमिका में है, व्यवस्था की भूमिका में है। अब मैं माननीय डॉक्टर राज शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों को साथ लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे दशहरा मैदान विठल मार्केट से होने जा रहा है। इनमें हमारी 19 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हमारी मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने की है। वो 19 सूत्री मांग मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इन 19 सूत्री को मांगों को लेकर हम उस दिन मैदान में उतर रहे हैं। सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, ईडब्ल्यूएस की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र से लागू किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए, लव जिहाद, लेन जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अनुपालन करना, हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, समान नागरिक संहिता यूनिफाइड सिविल कोड की संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए, एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना, आरक्षण का भी विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, 3 महीने का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो, बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित करना, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करवाना, राज्य रजवाड़ों की जर्जरित और लावारिस संपत्तियों का हेरिटेज के तर्ज पर जीर्णोद्धार कर प्रदेश की जनता को समर्पित करना। इस तरह से कुल 19 मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन 27 अगस्त को भोपाल मध्य प्रदेश में सुबह 10 से किया जा रहा है। हमारा ये मैसेज है 27 तारीख के लिए कि कालवी साहब पिताश्री का एक चीज उनकी कहनी थी कि जो अपने राष्ट्र का नहीं वो अपने समाज का नहीं, जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। इसी विचारधारा में पूरी उन्होंने अपनी उम्र लगा दी और अपनी राजनीतिक जो उनको जो पूरी उम्र में जो विरासत में भी मिली, जो पार्टियों द्वारा उनको ऑफर भी मिले, वो ठुकरा के पूरी उम्र उन्होंने समाज में लगाई और करणी सेना गठित करी सिर्फ समाज के लिए। और समाज के लिए इसलिए करी क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उसमें राजपूतों का योगदान जो था, उससे पहले वो सर कटाते थे और भारत आजादी में, भारत निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान क्षत्रियों का था। क्षत्रिय राजपूत करणी सेना महापड़ाव
का आयोजन किया जिसमें मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के तमाम राजपूत लोग इकट्ठे हो गए। हमारी 19 सूत्रीय मांगे हैं सरकार से, जिसमें सबसे पहले मांग हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रिय लोगों को विधानसभा टिकट का वितरण हो। EWS को लेकर हमारी मांग है, जो EWS 29% लोगों को लाभ मिल रहा है, वह हमारे सामान्य और OBC लोगों को कम से कम 25% 20% की